हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स में चला जाता है। ठीक है, कुछ आसान नहीं होता। पहली बात, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे तभी हम एन्युटी तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। अब इधर ध्यान दीजिए प्लीज बच्चों। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड टॉपिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ही पजल हो जाते हैं, पता नहीं लगा पाते अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है या फिर प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं आज क्लियर करूंगा आपको नेक्स्ट 45 मिनट 50 मिनट्स में। अच्छे से कर लेना, ठीक है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आपकी बन जाएंगी। कल हम एन्युटी स्टार्ट करेंगे, अच्छे से करना वो भी घर पे सब, ठीक है। एन्युटी आज हम उसी को बेस, उसका जो बेस है वो आज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। कहता है ऐसा इंटरेस्ट क्या है कि जो चीज हमने किसी से लिया, पैसे लिए हमने, तो जब हम वापस करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे ना। जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा जो पैसे है ना, वो क्या है बेटा? अपना सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। अदरवाइज क्या रहता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। फिर कई बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का? कंपाउंडेड एनुअली वो बोलता है हर बार कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम किसकी बात करते हैं बेटा? सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट को जब जो फॉर्मूला होता है वो SI से डिनोट करते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। व्हाट इज P? प्रिंसिपल। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम। लेकिन कुछ टाइम से रिलेटेड यहाँ पे भी गलतियां करते हैं बच्चे। टाइम जैसे मान लीजिए दे दिया 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 2 मंथ है ना बेटा, 2 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 2 अपॉन 12 ईयर। क्लियर है बात बेटा? इसको आप 1/6 ईयर भी बोल सकते हो, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर वो बोलते हाफ ईयरली, हाफ ईयर कितने होते हैं ईयर में? 2 है ना, हाफ ईयरली। फिर वो कहता है कंपाउंड, अगर वो बोलता है हाफ ईयरली तो क्या हो जाएगा? 1/2, 6 अपॉन 12। क्वार्टरली बोलता है तो 1/4। वो हम देखेंगे जिस तरह से वो अपने को क्वेश्चन देगा, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? T क्या है? 100, ठीक है। और अगर हम बात करें अमाउंट की, किसकी बात करें? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस में SI। इसको अब इसमें अकमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अकमुलेटेड अमाउंट। याद रखना, अमाउंट डायरेक्ट ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा? अकमुलेटेड अमाउंट। याद रखना बेटा, अकमुलेटेड अमाउंट। किसको? अमाउंट। क्लियर है बात बेटा? फिर अगर हम अपने को अमाउंट देके रखे, अपने को प्रिंसिपल फाइंड आउट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे? अमाउंट माइनस इक्वल्स टू क्या बेटा? SI। क्लियर है बात? इतना इजी नहीं है, मजे मतलब कर लो अच्छे से, यही हो जाएगा। ये दोनों एक्सरसाइज आज ही, घर पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी, क्वेश्चन करना बस थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया, ठीक है। कल एन्युटी करेंगे, कल घर पे भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान यार, ये तो क्या है, मजाक कर रहा है। क्या बोल रहा है? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000। प्रिंसिपल कितना है? 2000। हाउ मच इंटरेस्ट किसकी बात कर रहा है? SI की। रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। तो क्या? P इंटू R इंटू T बाय 100। बोलना जल्दी से बेटा। 2000 6 240। ये तो क्या पूछा अपने से? सिंपल इंटरेस्ट। अगर यही अकमुलेटेड अमाउंट की बात कर देता तो कितना आ जाता? 2240। 2000 में क्या ऐड कर देते बेटा? सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते, तो क्या आ जाता बेटा? अकमुलेटेड अमाउंट आ जाता, दैट इज अमाउंट आ जाता। क्लियर है क्या बात सभी को बेटा? कोई डाउट इसमें? फाइनल वैल्यू भी बोल देता है इसको समटाइम्स। किसको? अमाउंट को। किसको बेटा? अमाउंट को। याद रखना एक बात, ठीक है।
सुनना क्वेश्चन, सचिन डिपॉजिटेड, ये एक्चुअल में क्वेश्चन की सेंस को ही समझना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला एक ही है, वहीं पे वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, आंसर भी आएंगे बेटा, लेकिन क्वेश्चन समझना अच्छे से। फोर्थ पे हूं, सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख, अमाउंट कितना है बेटा, प्रिंसिपल कितना है, फॉर 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। पहला तो क्वेश्चन है कि हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उसको मिलता है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप सभी को फॉर्मूला आता है, कुछ कराने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, तो इज डिवाइडेड बाय, उसके बाद दूसरा, हाउ मच वुड बी फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, डिपॉजिट जो किया था उसकी फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं, अमाउंट, जो यहाँ पे ऐसा ही आएगा उसमें पी में वो ऐड कर देंगे, तो क्लियर है क्या बात बेटा, समझ आ गया, मतलब अमाउंट फाइंड करना था इसमें दूसरा, ठीक है बेटा। अगला देखना बेटा, नेक्स्ट में ना आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है कि फाइंड कर दीजिए, कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही करना है, कुछ भी नहीं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ऑन आफ्टर 6 months इज रुपीज, अमाउंट कितना मिल रहा है बेटा 1050, क्लियर है क्या बात, बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1000, जो दिया था वो 1000 रुपए थे, 6 महीनों के बाद कितने मिल गए 1050 रुपए, तो 50 रुपए क्या हो गया बच्चों, इंटरेस्ट, क्लियर है क्या बात सभी को, ठीक है। टाइम कितना है 6 मंथ, 6 मंथ को आप बोल सकते हो 1/2 years, बोल सकते हो क्या, क्लियर है ये बात। फिर एसआई का फॉर्मूला तो आप सभी को आता है बेटा, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय, एसआई की वैल्यू कितनी है बेटा 50, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 1000, R कितना है पता नहीं, इंटू 1/2, 30 से 30 जा रही है बेटा, 5 इंटू 2 10, R इक्वल टू 10%, क्लियर है क्या बात बेटा, बन जाएगा। अभी हम नॉर्मल मेथड से आ रहे हैं, हम IN की तरफ नहीं जा रहे, हम अपने नॉर्मल मेथड की तरफ जा रहे हैं, वो जब आएगा फिर क्लियर करेंगे आपको, अभी नहीं। नेक्स्ट में वो आपसे क्वेश्चन रीड करता हूं, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 इन बैंक, कितने इन्वेस्ट किए 70, जितना इन्वेस्टमेंट है वो अपना क्या है बेटा प्रिंसिपल है, कितना है प्रिंसिपल 70,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.5%, 6.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट रेट, ओके। ही रिसीव्ड रुपीज, रिसीव्ड मींस अमाउंट, कितना रिसीव किया 85,925, यही है ना बेटा, आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, जो भी उसने प्लान लिया था उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो गया बच्चों 15,925 हो गया, क्यों, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहते हैं, फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल, राहुल ने कितने टाइम के लिए वो अमाउंट को इन्वेस्ट किया था, टाइम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा टाइम, तो बहुत आसान फॉर्मूला, 15,925 इज इक्वल्स टू P, P कितना है जल्दी बोलो 70,000, R अपने को पता है, बिल्कुल पता है, टाइम नहीं पता, ओके जी, मैंने ना 6.5 का वो एक जीरो लगा लिया, क्लियर है बात बेटा। 15,925 इज डिवाइडेड बाय 70 इंटू 65 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, T आ जाएगा, 3.5 टाइम आ गया, 3.5 ईयर बोल सकते हैं इसको, 3.5 का यहां से मतलब ये है कि 3.5 ईयर, क्योंकि जो मतलब 3 ईयर कंप्लीट है और कितने मंथ हैं 6 मंथ हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे 5 मंथ में मत चले जाना कहीं आप 5, क्योंकि कंप्लीट ईयर क्या है 12 मंथ होते हैं, ओके क्या बेटा, करते हैं बच्चे ये गलती, जर्नल मिस्टेक होती है ये, 3 ईयर 6 मंथ की बात है, 3.5 मींस 3 ईयर और 6 मंथ, क्लियर है क्या सभी को ये बात, हाँ जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना और आपने बताना है कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, अभी उधर मत देखो बुक में, सिर्फ मेरी बात सुनो सारे बच्चे, ठीक है। कहते हैं कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर, कितना टाइम 7.5 ईयर, एट द रेट ऑफ 6%, रेट भी दे दिया टाइम भी दे दिया, तो उसके बाद पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, किसकी बात हो रही है बेटा सिंपल इंटरेस्ट की, कपिल रिसीव्ड ₹1,15,00,000 एट द एंड ऑफ द टर्म, कितने रुपए मिले उसको बेटा 1,15,00,000 रुपए,
कितने रुपए? 1,15,000 रुपए। तो ये क्या है? अमाउंट क्या है? ये अमाउंट, अकमुलेटेड अमाउंट, फाइनल अमाउंट, फाइनल वैल्यू बोल सकते हो। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द कपिल। यार इनिशियल डिपॉजिट मींस प्रिंसिपल, आज ही तो हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या दिया था? इनिशियल डिपॉजिट दिया था, मींस क्या? प्रिंसिपल दिया था। अब प्रिंसिपल क्या करना है? फाइंड। क्या दिया है बच्चों? क्लियर है क्या बात? नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। एक बात और सुन लो, आप थोड़ा सा फॉर्मूला इसके लिए चेंज कर देते हैं आपके लिए। इधर देखो, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये नोट कर लेना आप। पी, एसआई की वैल्यू बताना बेटा, पी आर टी बाय 100 होता है बेटा। एक पी कॉमन आ रहा है यहां से, अंदर क्या रह गया? 1 प्लस, ये यूज करना इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी होगा ये क्वेश्चन। पी क्या फाइंड करना है आपको? पी फाइंड करना है ना, अमाउंट दिया है ना बच्चों। ये सिंपल इंटरेस्ट वाले केस के लिए भी अमाउंट का फॉर्मूला याद रखा करो आप। ओके, कौन से केस में? सिंपल इंटरेस्ट वाले। P इंटू 1 प्लस आर टी बाय 100। ओके बेटा, कर पाएंगे? समझ आ गया होगा? करके देखे इस क्वेश्चन को। कितना था? 1 लाख आई थिंक था, 1500 था, यही था ना। प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, 1। आर कितना था? 6% था। और टाइम कितना था बच्चों? 200 बोल दूं? बस इसको सोल्व करके से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या सभी को बेटा? ओके, बन जाएगा ये क्वेश्चन। इनिशियल डिपॉजिट मींस क्या होता है? प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट, टाइम का कोई इशू नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ ईयर को अगर कहते हैं तो 1/2 ईयर से हम चेंज करते हैं, क्वार्टरली को 1/4 ईयर से। अगर मंथ वाइज दिए, मान लीजिए 5 मंथ की बात कर रहा है तो उसको 5/12 ईयर बोल दिया। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट से कुछ नहीं बनता। आपको क्लियर हो गया? एक फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लियर हो जाएगा? कर पाएंगे बच्चों ये क्वेश्चन? हेलो, समझ आ गया? हाँ जी, प्रिंसिपल आ रहा है 70,000, सही बोल रहे हैं बेटा आप। एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तुम अभी मत देखो बुक में, सिर्फ मेरी बात सुनना और बताना, ठीक है? हमें क्वेश्चन को ही समझना है कि क्या कह रहा है, निकालना आता है हमें, इतना टफ नहीं है। कैलकुलेटर हमें अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिर्फ पता होना चाहिए कि दे क्या रखा है और हमें फाइंड क्या करना है। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। व्हाट सम ऑफ द मनी विल प्रोड्यूस रुपीज, विल प्रोड्यूस मतलब मिल रहा है। व्हाट सम ऑफ द मनी मींस कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है। क्या वो सम कितना था जो इतना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है कितने? 28,600 रुपीज। मीन्स किसकी बात हो रही है? ये अमाउंट। क्लियर है क्या बात? एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर 3 मंथ, कितने? 3 ईयर एंड 3 मंथ। क्लियर है क्या बात सभी को? ओके, एट रुपीज 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस? ओके, एक मिनट सुनो, प्रोड्यूस करती है मींस सिंपल इंटरेस्ट, इतना रुपीज प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए। मैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलता हूं और 1 ईयर की बात करता हूं, तो कितना मिलेगा मुझे बेटा? 100। इस तरह से उसको कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा? 28,600 रुपए मिल रहे हैं। तो किसकी बात हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट। ना तो ये अमाउंट है, ना तो ये प्रिंसिपल है। ये किसकी बात हो रही है बेटा इस क्वेश्चन में? एसआई की बात हो रही है। समझ गए क्या इस क्वेश्चन को? दोबारा बताऊं एक बार। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपीज दिस एज एन इंटरेस्ट? क्या मिल रहा है बेटा? इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना? 28,600 रुपए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 2.5% पर एनम। कितने टाइम के लिए? 3 ईयर 3 मंथ। कंप्लीट करूंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना सारे बच्चे। प्रिंसिपल फाइंड करना है हमें। दिया क्या है बच्चों? एसआई। बोलना जल्दी से। 28,600। टाइम कितना है? 3 ईयर 3 मंथ। तो इसको ऐसा बोल दो, 3 इंटू 3/12। 13/4 हो जाएगा क्या बेटा? क्लियर है क्या बात? 3/4।
हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये आएगा बेटा, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। 3 ईयर 3 मंथ है, 3 बाय 12, 1 बाय 4, 4 से 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाय 4। टाइम ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 2.5% है बेटा। इस क्वेश्चन में बनता है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बन सकता है। एसआई का फॉर्मूला बताओ ना बेटा, पीआरटी बाय 100। एसआई कितना है 28,600 रुपीज, पी हमें पता नहीं, आर अपना 2.5, टी अपना 13 बाय 4, 2.5 कर दूं क्या बेटा? ओके है क्या? देखना बेटा कितना आ रहा है सोल्व करने पे पूरा। और वैसे भी अच्छा खासा अमाउंट प्रिंसिपल होगा तभी तो इतना ब्याज मिल रहा है ना, 3 सालों में ही, 3 साल 3 महीने ही है। हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। और इससे अपना ये वाला टॉपिक डन है। कौन सा टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट। कर पाएंगे? अच्छे से करना बच्चों प्लीज, ठीक है। मैं आज एनुटी भी आपको बता सकता था, अगर मैं इसको भगाता, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताता और क्वेश्चन ना क्लियर करता तो बता सकता था, लेकिन नहीं। आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करेंगे। ओके बेटा, घर जाके जरूर करें साथ साथ, ठीक है। अब बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अरे भाई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात ये होती है कि हर बार जो इंटरेस्ट बनता है ना वो प्रिंसिपल पे बनता है, प्रिंसिपल पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ईयर का वो होता है क्या, इंटरेस्ट, वो ऐड होके नया प्रिंसिपल बन जाता है हर बार, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चला जा रहा है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सभी ने एक फॉर्मूला किया होगा। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं करते हम, किसका फॉर्मूला करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला करते हैं, याद होगा आप सभी को। क्या होता है, ए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर कितना, एन या फिर टी। एन लिखा है आपके पास तो एन लिख लीजिए, ठीक है। यहां से क्या फाइंड आउट होता है बेटा, अमाउंट। क्या फाइंड आउट होता है, अमाउंट। अगर हम बात करें किसकी बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना, n माइनस P, टेकिंग P कॉमन, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस 1। ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज करो। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम अमाउंट फाइंड करके ना फिर देख लेते हैं, अमाउंट में से किसको, प्रिंसिपल को क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, तो और अपना आ जाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस याद रखा करो बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पता है क्या है, ध्यान से सुनना। लिखना था सानिया, कुछ और ही लिख दिया, चलो ठीक है। डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 ईयर। कितने टाइम के लिए, 3 सालों के लिए। कितने रुपीज, 1 लाख। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, कितने टाइम के लिए, 3 साल है बेटा, 3 इयर्स, ठीक है। अब आपको निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बेटा, इंटरेस्ट भी फाइंड आउट। बेटा आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, नॉर्मली हम इसको करेंगे। 1 लाख पे कितना, 7%, फिर कितना 7%, फिर कितना 7%। क्लियर है क्या,
समझ आ गया? एक नॉर्मल कर लो, एक क्वेश्चन नॉर्मल कर लो, क्या दिक्कत है? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर कितना है? 7 अपॉन कितना? 100 होल पावर कितना? 3 किस लिए? टाइम। करना बच्चों सोल्व जल्दी से। यहां से एलसीएम लेंगे 100 आएगा क्या? 107 कितने टाइम्स बेटा? 3 टाइम्स। करना मल्टीप्लाई 107 को 107 से, फिर उसको 107 से और 10 से डिवाइड कर दो। 1222504.30 ये अमाउंट आया। और अपने को सीआई फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे? -1 लाख 22,504 रुपए 30 पैसे हो जाएगा बेटा। ओके क्या? कर लोगे? और एनुटी के लिए कल से कैलकुलेटर आप अपने पास सारे रखें, जहां जरूरत पड़ेगी। एनुटी में सारा कैलकुलेटर से ही करना है हमें, ठीक है? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? पक्का? एक क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा जिसमें क्वार्टरली भी है, एनुअली भी है और सेमी क्वार्टरली भी है। जो भी है मैं वो सारे टाइप्स देखूंगा ताकि अपने सारा कवर हो जाए, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹10%। ओके, कितने इंटरेस्ट हमने इन्वेस्ट किए? 2000। जो इन्वेस्ट किए वो क्या होता है? प्रिंसिपल। कितने टाइम के कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर? कितने सालों के बाद बेटा? 2 सालों के बाद। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। इज इफ कंप्यूटिंग इज डन एनुअली, पहले तो क्या है? एनुअली। एनुअली बात कर रहा है तो नॉर्मल फॉर्मूला ये वाला, ठीक है? तो अमाउंट क्या होगा बेटा? पी कितना है? 2000। 1 प्लस आर कितना है? 10। करना बेटा 1210 2420, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पहला पार्ट हो गया आपका, जब उसने बात की एनुअली की। किसकी बात की बेटा? एनुअली की। अब सुनना ध्यान से, और क्वेश्चन बनता है ऐसा, आसान नहीं है ये, ध्यान से समझोगे तभी कर पाओगे। बच्चे गलती करके आते हैं 1 मिनट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लिख देते हैं। देखो बेटा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है ना, पर ईयरली होता है। क्या होता है बेटा? ईयरली। 10% ईयरली पर एनम, है ना? ये बोलता है वो। तो अगर वो टाइम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ करना पड़ेगा। समझ आ गया? अगर टाइम क्वार्टरली कहता है तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। हम टोटल अगर ये 5 के अकॉर्डिंग लगा दोगे ना तो 20% पे चला जाएगा। हमें वो नहीं करना, इसका 1/4 पार्ट करना है। किसका? जो अभी गिवन है। क्लियर है ये बात? अब मैं दोनों पार्ट लूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो मैं बोल क्या रहा हूं। सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एक ही बात है। तो टाइम प्रिंसिपल तो सेम ही है, टाइम हो जाएगा 4 हाफ ईयर्स। कितने हाफ ईयर? 4 हाफ ईयर। एन की जगह 4 यूज होने लग जाएगा। क्लियर है बात बेटा? हाफ ईयर कितने हैं? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना है बेटा? पहले कितना? 10%। अब हाफ ईयरली आधा कर दो उसका। कितना करना है? आधा। 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। क्लियर है क्या बेटा ये बात? आगे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला सेम है। समझ आई बात? दोबारा सुनो, अगर हाफ ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर दिए हैं, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर? 2 ईयर में कितने हो जाएंगे? 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था पहले? 10% पर ईयर था। अब ईयर की बात नहीं चल रही है, अब किसकी बात हो रही है बेटा? हाफ ईयर की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो बच्चों। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10। हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% यूज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा? समझ आ गया? इसको समटाइम्स ना कन्वर्जन फॉर्मूला भी बोलते हैं। कन्वर्ट कर लिया हमने, भाई टाइम चेंज किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा। दोबारा सुनो सारे बच्चे, इसमें बोल रहा है हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। क्या बोल रहा है बेटा? सेमी
एनुअली, एनुअल मींस कंप्लीट, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। कितने ईयर है अपने पास? 2 ईयर, तो हाफ ईयर कितने हो जाएंगे? 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यहां पे एक लाइन बोलता है वो क्लियर, पर एनम, 10% पर एनम मींस पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना बच्चों? 10%। अब भाई जब हाफ ईयर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयर वाला कैसे लगा सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इसका आधा कर लीजिए, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो 10 इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना बेटा? 5% पर एनम। क्लियर है क्या? हो जाएगा बच्चों, समझ आया सभी को? क्लियर? कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है जी। तीसरा वो बोल रहा है क्वार्टरली, क्वार्टरली भी हो जाएगा। इसके साथ मैं बना दूं आपको थर्ड, कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ बता रहा हूं, प्रिंसिपल तो सेम ही है बच्चों। टाइम, भाई 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। 2 ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 8। तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 क्वार्टर ईयर। क्लियर है क्या बात बेटा? क्लियर है बात? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कौन सा था? ईयरली वाला। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? 4 से। दैट इज 2.5% पर क्वार्टर ईयरली। क्लियर है क्या ये बात बच्चों? समझ आ गया? ओके है क्या? बन जाएगा? कर पाओगे बेटा? फिर वो बोल रहा है मंथली, तो कोई बात नहीं, मंथली कौन सा हमें आता नहीं। 1 ईयर में कितने मंथ? 12। 2 सालों में 24। ऐसे आप किसको डिवाइड कर लेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। कितना है रेट? 10 इज डिवाइडेड बाय 12। चेक करना जल्दी से कितना आ रहा है? 0.8 समथिंग आएगा, क्योंकि 96 पे जाएगा। 83। क्लियर है क्या बात बेटा? समझ आ गई बात? सारे इसके जो बनते थे पार्ट, जो टाइम को चेंज करते थे, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही चेंज आता था, जिसे हम कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं, वो ये हो गया। क्लियर है बच्चों सभी को? कोई डाउट है तो बताओ। बन जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? प्लीज बताएं, समझ आ गया सभी को? अच्छे से कर पाओगे ना बेटा? बहुत अच्छे बच्चों। इसके 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, फिर चलेंगे आगे वाले टॉपिक पे। हाँ जी बेटा, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो किसकी बात कर रहा है? रेट फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? आर की। कंपाउंडेड 6th है, एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर। इन्वेस्टमेंट का डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया? डबल, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यस, यही है ना बेटा, डबल हो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, मार्क कर लो इसको पहले। कहते हैं व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स। कितना हो रहा है बेटा? डबल हो रहा है। तो लेट किया हमने प्रिंसिपल को P, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों? 2P, क्योंकि वो बोल रहा है डबल हो गया। क्या हो गया बेटा? डबल हो गया। क्लियर है बात सभी को? उसके बाद इन 7 ईयर्स, टाइम कितना दिया है बच्चों? 7। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं क्या करना है। वेट करो उसका। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस आर, यही होता है, होल पावर n। टाइम कितने ईयर्स है? 7 ईयर्स। अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। 2p, यहां पे कितना दिया? p, यहां पे 1 प्लस आर। आर तो फाइंड करना है यार, p से p जा रहा है। 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, होल पावर कितना है? 7। ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्रिएट ये 7 कर रहा है सारी, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर मैं होल पावर 1/7 ले लूं दोनों साइड, कितनी होल पावर ले ली बेटा? 1/7। अब क्यों ले रहा हूं? हाँ, यही टारगेट था कि मैं 7 से 7 क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं। क्लियर है बात बेटा?
तो मेरे पास क्या आ गया नया, 2 की पावर कितना बेटा 1/7 इक्वल टू 1 प्लस r/100। क्लियर है बात? अगर इसकी वैल्यू मेरे पास हो या मुझे गिवन हो, जो है इस क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू है बेटा बताना, 1.1049, ये प्लस का वन इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू कितना r बाय, जो यहां से वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ 100 से। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो भी आएगी बेटा वो चेक कर लेना, ठीक है। 104 पॉइंट नहीं 10.41 आ रहा है बच्चों, जो भी है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है बेटा। समझ आ गया? ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना इस पे। जरूरी नहीं है यहाँ पे डबल हो, यहाँ पे 3 टाइम्स भी हो सकता था, 4 टाइम्स भी हो सकता था, वो कैसे भी हो सकता है। ओके बेटा, सुनना बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअल समझते हो ना, हाफ ईयरली, अमाउंट टू ₹78,030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर मींस किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं अमाउंट की बात हो रही है। एंड की जब भी बात आती है तो अमाउंट की बात आती है। इनिशियल स्टेज जब भी होता है वो प्रिंसिपल की बात करता है, नॉर्मल बात करे तो। बाकी क्वेश्चन की सेंस को और समझा करो, वो अच्छे से क्लियर होता है वो क्या बात कर रहा है, ठीक है। हर बार हमने क्रैमिंग नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ना है हमें, ठीक है। लेकिन जो जनरल बात होती है, एंड की बात कर रहा है तो वो अमाउंट, और इनिशियल जो बात कर रहा है वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी बेटा, अमाउंट दिया है 78,030 रुपीज बेटा। टाइम दिया था 1 ईयर, क्या दिया था 1 ईयर, तो 2 हाफ ईयर हो गए बेटा। क्लियर है क्या बात? और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, 4% पर एनम होता है, तो 2% हाफ ईयरली हो गया। क्लियर है क्या बच्चों ये बात? बस अगर इन बातों का ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइंड क्या करना है भाई, प्रिंसिपल, इनिशियल स्टेज वाला। अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस r/100 की होल पावर कितना बेटा n। P कितना है अमाउंट 78,030 रुपीज, P तो पता नहीं, R कितना है 2, ये भी 2, चलो 51 बन जाएगा क्या? हेलो, एलसीएम लेके इसको आप ऐसे तो 78,030 इंटू 50/51 इंटू 50/51 इक्वल टू कितना बेटा P, क्योंकि यहाँ पे 51/50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50/51। क्लियर है क्या? यहाँ से आंसर आ रहा है 75,000। ओके बेटा, कर लेंगे पक्का, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, फिर जो अपने टेस्ट हुए हैं उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो बहुत गलत कर रहे हैं, प्लीज करा करो, ठीक है सब बच्चे। आपको आज किसका टेस्ट बोला है, सीक्वेंस सीरीज का ना, सीक्वेंस सीरीज का। हाँ बेटा सुनो, A person open an account on April 2001 with deposit of ₹800। कितने रुपीज डिपॉजिट किए, 800 क्या बन गया, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल। The account paid 6% interest compound quarterly, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है बेटा, क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है बेटा। On October 1, 2001 he closed the account and added enough additional money to the, okay, उसने इस टाइम पे आके क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। कब, अक्टूबर में। कब शुरू किया उसने, अप्रैल में। अप्रैल से अक्टूबर का कितना टाइम हो गया, 6 मंथ हो गए। उसके अंदर कितने हाफ ईयर, क्वार्टर ईयर आ जाएंगे, 6 महीनों के अंदर 2 क्वार्टर ईयर आएंगे, क्योंकि क्वार्टर ईयर में कितना टाइम होता है, 3 मंथ। 6 महीने तक उसने अकाउंट चलाया, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। क्लियर हो रही है क्या बात, समझ आ रहा है क्या सभी को, प्लीज बताएं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6%, ठीक है। तो अपने को किसका निकालना है, मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है, तो अपन निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन जाएगा ये क्वेश्चन बेटा, रीड करके सिस्टम बन रहा है। पहले कहां था, अप्रैल में, कहां तक गया वो, एंड कब कर दिया,
अक्टूबर में। क्लियर है क्या बात? तो वहां से काउंट कर लेना, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब आइए जल्दी से आपके टेस्ट पे। डायरेक्शन सेंस सीटिंग अरेंजमेंट वाला टेस्ट था, इसमें 20 क्वेश्चंस थे और मुझे प्लीज रिप्लाई किया करो कितने मार्क्स आए हैं। आपका रिप्लाई नहीं आया बहुत टाइम से। मिस नंदिनी, यस, देखता हूं वो आज कब आएगी। ठीक है, हाँ जी बेटा। फर्स्ट का आ रहा है सी, सेकंड का बी, थर्ड का भी बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, बात नहीं करो, सेवंथ का डी। है ना आपके पास? तो प्लीज बताना सही से कितने नंबर आए। एट्थ का सी, नाइन्थ का डी, टेंथ का ए, 11th का बी, 12th का सी, 13th का ए, 14th का सी, 15th का डी, 16th का ए, 17th का ए, 18th का भी ए, 19 और 20 का भी ए है। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो कितने कितने मार्क्स आए किसके। आप भी बताएं बेटा, सभी बच्चे प्लीज। 17 कितने बेटा? 18। आपके कितने हैं आस्था? क्यों बेटा? बेटा ऐसा तो गलत बात है ना। निखिल तूने किया है? कितने मार्क्स हैं? 8, 18। मैंने कहा 8 मरवाओगे तुम। लास्ट बॉय एक ना एक बात पक्का है यार, ये चल ठीक है मान लिया, एक ये दूसरी कॉपी बहुत होती है। मैथ वाले बच्चों के पास तो जरूर होती है दूसरी कॉपी, जो हमेशा घर रहती है। ठीक है, गुड बच्चों, बहुत अच्छे, सभी का अच्छा है टेस्ट, शाबाश। ठीक है, आज सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट आएगा, अच्छे से करना सारे बच्चे। और कल का टॉपिक कौन सा? 16। गलत हुए 4 क्वेश्चन, मार्क कर लेना उनको, कौन कौन से। हाँ, और सुनो सारे बच्चे अपनी जो रिवीजन कर रहे हैं वो करते रहें। जैसे आज हमने रिवाइज किया सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कर लें और कल के लिए और कोई काम ना रखें, क्योंकि कल हमने क्या करना बेटा? एन्युटी करना, सिर्फ मैथ का कल एन्युटी करना घर पे। आप आज आप वो टाइम निकाल सकते हैं और कर सकते हैं और कुछ भी, लेकिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर करें सारे बच्चे। ठीक है बेटा, ब्लड रिलेशन वाला अभी मेरे पास नहीं है, टैली वो कल करेंगे। ओके ठीक है, कल करते हैं बेटा वो। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कल करता हूं चेक बेटा।